हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई एम मुकेश कुमार। आई वेलकम यू इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता ही है कि हम लोगों ने बी हाइव जो बुक आपकी 9th क्लास की, उसमें दो लेसन कंप्लीट कर लिए थे और तीसरा जो लेसन है द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसका फर्स्ट पार्ट एवलिन ग्लेनी हर्ड म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट, वो भी कर लिया था। और पार्ट सेकंड जो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ये शुरू कर चुके थे हम, इसको शुरू किए हमें 2 दिन हो चुके हैं। तो आज तक जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार ब्रीफली हम रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को जो कनेक्टिविटी रहे जो भी हम नेक्स्ट आज पढ़ने वाले हैं उसके साथ। सबसे पहले जो बात आई थी औरंगजेब की बात आई, जिसने कि पुंगी को बैन कर दिया था, क्योंकि उसकी जो साउंड थी वो श्रील थी, काफ़ी तीखी आवाज़ थी जो कि बिल्कुल पसंद नहीं आती थी लोगों को। इस वजह से उस राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उसने वो उसको बैन कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद देखिए आपके सामने ये पुंगी है और ये शहनाई। कुछ समय बाद बिस्मिल्लाह खान ने एक मतलब पाइप ली, थोड़ी सी उससे बड़ी भी थी, जो आपके सामने ये पुंगी दिख रही है, इससे पाइप लंबी थी और ब्रॉडर थी इसका साइज, और इससे आवाज़ काफ़ी मधुर आती थी। इस वजह से इसका नाम शहनाई पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जैसे कि शाह जैसे राज दरबार था वहाँ पर इसको सबसे पहले प्ले किया गया। और किसने बनाया था? नाई, मतलब जो बार्बर थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो एक बार्बर थे पहले, तो इस वजह से इसका नाम शहनाई पड़ गया था। और उसके बाद में जैसे 5 साल की उम्र में ही ये बच्चे जैसे आप लोग की तरह ही जैसे गिल्ली डंडा वगैरह खेलना अपने गाँव के अंदर ही सब कुछ करना। और एक भोजपुरी एक जो मतलब धार्मिक संगीत था, जो चैत था, ठीक है, चैत, जो कि कृष्ण जी के जो मंदिर वहाँ पर जाकर ये गाया करते थे। और इनको लगभग 1.25 किलो का एक लड्डू मिला करता था। उसके बाद ये भारत में आगे मतलब चलती रही इनकी जो कंटिन्यू है। और उसके बाद थोड़ा इसकी बैकग्राउंड दिखाई गई इनकी, कि इनका जो जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को हुआ था। कहाँ हुआ था? जो कि बिहार के अंदर, ठीक है, बिहार में हुआ था। उनके ग्रैंडफादर जो थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज थे, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस थे शहनाई में अपने। और इनके जो एंसेस्टर थे, पैटर्नल मतलब पैतृक जो इनके पूर्वज थे, वो भी काफ़ी फेमस थे शहनाई प्ले करने में। और आगे क्या कह रहे हैं? और 5 वर्ष मतलब छोटी सी एज में ही इनकी जो मदर थी इनको अपने मामा जी के यहाँ ले गई, और वो उनको मतलब सीखने लग गए थे बिस्मिल्लाह खान म्यूज़िक को। और जैसे इन्होंने बिल्कुल अंत में बताया कि जैसे मंगल मैया का जो मंदिर है और बालाजी का जो मंदिर है, या जो गंगा घाट है, और वहाँ पर इतनी शांति है कि किसी भी जो नया मतलब विद्यार्थी है म्यूजिक के अंदर वो सीखना चाहता है तो वहाँ जाके एकांत में अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। ओके। और जो बहता हुआ पानी है, द फॉलोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्स हिम टू improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। और वो कह रहे हैं कि जो बहता हुआ पानी है वो बहुत इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है नई नई धुन जो है बनाने में। ओके, हाथ वो तैयार कर सकते हो आप। आगे हम आज शुरू करते हैं। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान ने किसके साथ रहना शुरू कर दिया? अकम्पनीड मतलब के साथ रहना। हिज अंकल टू इलाहाबाद, अपने अंकल के साथ जाना उन्होंने शुरू कर दिया। ओके। और इलाहाबाद में गए। ये म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन था, जहाँ संगीत का सम्मेलन था, जहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे। ओके, म्यूज़िक की दुनिया के जो मतलब बेताज बादशाह मान के चलिए आप उनको, वो आए हुए थे। और एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, रेसिटल का मतलब क्या होता है? जैसे वो अपनी जो परफॉर्मेंस थी, ओके, वाद्य यंत्र को बजाना होता है रेसिटल का मतलब। वैसे बेसिकली अगर आप देखना चाहते हो तो रेसिटल का मतलब वाद्य यंत्रों को बजाना। तो क्या कह रहे हैं कि जब उन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको फिनिश किया, उस्ताद फैज़ खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। उन्होंने जो वहाँ पर उस्ताद फैज़ खान जो थे, उन्होंने पैटेड मतलब थपथपाया। जो एक मतलब एक बिल्कुल एक लड़का था, नौजवान एक लड़का था, उसकी पीठ को थपथपाया और कहा कि मेहनत करो और तुम एक दिन जरूर कामयाबी हासिल करोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। और कह रहे हैं कि ओपनिंग मतलब जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में इसका जो सेंटर स्थापित हुआ, ठीक है, जब वो खुला, कब? 1938 में। तो इसने बिस्मिल्लाह खान को बहुत बड़ा एक अवसर मिला। ओके। जैसे ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में शुरू
खुलते ही बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा अवसर मिला। क्या? ही सून बिकेम एन ओपन हर्ट शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और उनको जो है रेडियो के ऊपर प्राय सुना जा सकता था शहनाई प्लेयर के रूप में। आगे कह रहे हैं व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 ऑफ अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। जब भारत को आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान बीके मतलब बने पहले भारतीय जो अभिवादन किया जिन्होंने शहनाई के द्वारा भारतीयों को या अपने राष्ट्र को, ग्रीट मैंने अभिवादन करना, जिन्होंने भारत को अभिवादन किया था आज़ादी के ऊपर। ही पोर्ड हिज हार्ट इनटू हिज राकफी from the Red Fort to an audience which include Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous tryst with destiny speech। अब क्या हुआ? कह रहे कि ही पौड उड़ेलना बहाना, ठीक है। ही पौड हिज हार्ट, अपना जो दिल है पूरा पूरा उड़ेल दिया उस राग काफ़ी, मतलब पूरा दिल से इन्होंने वो प्ले किया जो राग थी। कहाँ? रेड फोर्ट, जो लाल किला था वहाँ पर। टू एन ऑडियंस, ऑडियंस मतलब जो दर्शक आगे बैठे हुए थे, वो श्रोतागण जो सुनने वाले थे। विच इंक्लूड, जिसके अंदर शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में अपनी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी। अब यहाँ पर डेस्टिनी तो होता है भाग्य, और ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? एक मतलब वो गुप्त भेंट, ओके, किसी से मिलना, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जैसे आज़ादी उनको मिली है, बहुत मुश्किल से मिली है ना, इतनी कठिनाइयों के बाद मिली है, तो उन्होंने अपनी जो स्पीच थी उसका नाम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी रखा। आगे है बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सी मेमोरेबल यादगार परफॉर्मेंसेज दी, मतलब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेज दी, कहाँ? इंडिया में भी और विदेशों में भी। अब्रॉड मतलब विदेश। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वॉज also taken in by the maestro that he gifted his priceless Persian carpet and other souvenirs। अब कह रहे हैं कि उनकी जो पहली जो ट्रिप थी, पहली जो यात्रा थी विदेश में, वो अफगानिस्तान में थी, जहाँ वेयर मैंने जहाँ किंग जाहिर शाह, ठीक है, जाहिर शाह वहाँ के किंग थे उस दौरान। तो उन्होंने क्या किया? वाज सो टेकन इन बाय, टेकन इन बाय का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टेड और चार्म्ड बाय। अट्रैक्टेड मतलब बहुत ज़्यादा किसी से आप खुश होते हो, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हो, तो वो इतने ज़्यादा इससे उनसे प्रभावित हुए थे, उनकी जो शहनाई से प्रभावित हुए थे। बाय द मैस्ट्रो, मैस्ट्रो मीन्स उस्ताद, दैट ही गिफ्टेड हीज प्राइसलेस, जो कि उन्होंने क्या किया उसको गिफ्ट के तौर पर, प्राइसलेस मतलब बेशकीमती जो पर्शियन कारपेट, जो कि फारसी कारपेट था, ठीक है, जिसको हम कालीन बोलते हैं ना उसको, तो उन्होंने उसको गिफ्ट कर दिया था। जो किंग थे जाहिर शाह, उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को वो गिफ्ट कर दिया था। एंड अदर सोवनिर्स, सोवनिर्स क्या होते हैं? सोवनिर्स और थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट, मतलब यादगार के तौर पे उन्होंने उनको और भी स्मृति चिन्ह दिए थे। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक। अकेले किंग ही नहीं थे, अफगानिस्तान के किंग ही नहीं थे जो कि उनके म्यूजिक से मंत्रमुग्ध हुए थे या बहुत प्रभावित हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। कह रहे हैं कि अकेले किंग अफगानिस्तान के जो राजा थे वही उनसे प्रभावित नहीं हुए थे, एक फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी उनसे बहुत प्रभावित हुए। जैसे आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट फेस्टिवल, उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को एक फेस्टिवल में, एक महोत्सव में एक गाते हुए मतलब या उनको मतलब शहनाई बजाते हुए सुना, और उन्होंने अपनी जो फिल्म है उसका नाम भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही रख दिया, कहते गूंज उठी शहनाई, अपनी फिल्म का नाम उसी के ऊपर रख दिया था। द फिल्म वॉज हिट, वो फिल्म बहुत ज़्यादा सफल हुई, बहुत ज़्यादा फेमस हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया, और उनकी कंपोजिशन जो कि उन्होंने मतलब स्वयं एक बनाई थी, ठीक है, एक मतलब कंपोजिशन की थी उन्होंने खुद, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और वो जो है बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस हुई, और नेशन वाइड पूरे राष्ट्र में क्या हुआ? चार्ट बस्टर का मतलब रिकॉर्ड ब्रेकर, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी उनकी ये जो कंपोजिशन उन्होंने जो ये बनाए थे।
Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to Vijay Bhatt's Gonjuti Shehnai and Vikram Srinivas's Kannada venture Sanadhi Apanna. अब ये क्या कह रहे हैं कि डिस्पाइट मतलब के अलावा, कि इसके अलावा, इसके बावजूद दिस ह्यूज सक्सेस, ये जो इनको जो बहुत ज़्यादा उस प्रसिद्धि मिली हुई थी इन द सेल्यूलॉइड, क्या होता है, ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म, मतलब फिल्म को दर्शाने का एक, मतलब पुराने टाइम में ऐसे वर्ड यूज़ करते थे, क्या, सेल्यूलॉइड। तो कह रहे हैं कि इन द फिल्म वर्ल्ड, आप ऐसे कह सकते हो, या फिल्म इंडस्ट्री, इन द फिल्म इंडस्ट्री बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर, वेंचर मतलब प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व रिस्क, एक ऐसा प्रोजेक्ट या एक ऐसा काम जिसके अंदर रिस्क बना रहता है। जैसे कि आपको पता है कि जो फिल्म वगैरह होती है, इसके अंदर आपको पहले पैसा लगाना पड़ता है, ये रिस्क होता है कि अगर ये फेमस हुई तो आपका पैसा क्या पता वापस आपको, जैसे आपको बहुत ज़्यादा कमाई हो जाए या बहुत ज़्यादा आप प्रसिद्ध हो जाओ, लेकिन अगर ये फिल्म, अगर फिल्म फ्लॉप रहती है तो हो सकता है आपको घर से ही पैसे लगाने पड़ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इतने रिस्क, हाई रिस्क के अंदर वो नहीं रह सकते थे। अब क्या कह रहे हैं, डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू, जो बिस्मिल्लाह खान का जो सफ़र था वो फिल्म म्यूजिक के अंदर वो सिर्फ दो ही तक सीमित रहा। वो कौन से थे, पहला था विजय भट्ट से गूंज उठी शहनाई, इन्होंने मतलब खुद कंपोजिशन किया था उस फिल्म के अंदर, म्यूजिक सॉन्ग में अंदर, ठीक है। एंड विक्रम श्रीनिवासिस कन्नड़ वेंचर सनदी अपन्ना, ये दो ही इनके वर्क थे कौन से, फिल्म म्यूजिक के अंदर, उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया था। आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर टू द फिल्म वर्ल्ड। अब क्या कह रहे हैं कि ये आई कांट कम टू टर्म, मैं उनके बीच में नहीं आ सकता, टर्म मतलब ऐसी शर्तें होती हैं क्या, विद द आर्टिफिशियलिटी, आर्टिफिशियलिटी मतलब कृत्रिम, और एक तो होता है ना वो एक सिंपल और एक सच, सिंपल और सादा जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन जो फिल्म जगत है वो बहुत आर्टिफिशियलिटी से भरा हुआ है। आपको पता है एक नेचुरल चीज़ होना और एक आर्टिफिशियलिटी होना, तो उनको वो चीज़ें पसंद नहीं थी, कृत्रिम चीज़ें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जैसे कृत्रिम हंसी दिखाना, बनावटी चीज़ें। आप अगर बिल्कुल सही, जो आपकी समझ में आने वाला मीनिंग जो है इसका, आर्टिफिशियलिटी मतलब कृत्रिम या बनावटी चीज़ें उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, वो ये कह रहे हैं। एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, और फिल्मी दुनिया की जो चमक दमक थी या चकाचौंध थी उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इस वजह से उन्होंने गिव अप कर दिया था, बिल्कुल उसको छोड़ दिया था, फिल्म इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया, और अपना जो है स्टेज परफॉर्मेंस पर ही उन्होंने फोकस किया और अपनी मेहनत करते रहे। ही सेज विद एम्फिसिस, और ये जो बातें जैसे आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फोसिस, एम्फोसिस मतलब थोड़ा सा भारीपन से वो कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको छोड़ दिया था अपने काम को, वो कहने लगे कि मुझे वो पसंद नहीं था, इस वजह से मैंने सिर्फ लाइव परफॉर्मेंसेस ही देता मैं रहा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।